हेमंत जी नमस्कार। हेलो। जी हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ, आप बताएं। मैं ये पूछ रहा था कि जो आपका जो मतलब कॉमन लिविंग के जो आपने ग्रुप बना रखे हैं उसमें आप ये जो कुछ बता रहे हो उसका मतलब आपका बेसिक आधार किस मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस आधार पे ये सुनिए पूछना था सुनिए मैं। सुनिए, एक एक करके प्रश्न पूछिए आप, क्योंकि टोकरा लेके आएंगे तो आपके सर में दर्द होगा। तो आप एक एक करके पूछते जाए। और पढ़ लिया है क्या आपने? पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया हाँ है क्या जी। आपने? हाँ जी ओके, बिल्कुल। अब पूछिए। मैं यही पूछ रहा हूँ मतलब किस आधार पे आप इसमें आपने लिखा है भाई कि साहब, अरे भाई साहब, आप पहले अपने प्रश्न को थोड़ा आर्टिकुलेट कीजिए, क्योंकि आप प्रश्न में जो पूछना चाहते हैं वो पहले आप खुद समझ लीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। और जो भी मैं पूछना चाहते हैं, सुनिए, जो भी पूछना चाहते हैं उसको साफ साफ पूछ दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपका बेस किस आधार पे है, ये कह रहा हूँ मैं। ओके, उसमें मतलब जो आपकी बेस। भाई साहब, प्रश्न पूछने के बाद थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि प्रश्न पूछने के बाद उत्तर भी आप देने लगते हैं। ये काम करिए, फिर से प्रश्न पूछिए ताकि मैं उत्तर दूं। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने ग्रुप कहिए मत, बनाया है। पूछिए पूछिए। अब पूछ रहा हूँ कि जो ग्रुप है उसमें किस आधार पे आप ये बातें करने वाले हैं, आपका आधार क्या है। ओके, वहां पर सोच करके, वो डिस्क्रिप्शन में सोच करके क्या लिखा हुआ है वो जरा पढ़ेंगे एक बार? हाँ जी। दुनिया का दुनिया का छोटे से छोटा परिवार और बड़े से बड़ा राष्ट्र व्यक्तिगत सहयोग से चलता है। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। ओके, आगे बढ़िए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति श्रम, पूंजी, संसाधन और ज्ञान इन चारों में से कम एक का सहयोग देने को सदैव सक्षम होता ही है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हाँ जी। ओके, आगे बढ़िए। उसके बाद संगठन संगठन आइए सुनिए हम सुनिए सुनिए हजार। सुनिए, आपने जो पूछा कि इसका आधार क्या है, तो वो सोच में जो मैंने बताया कि दुनिया का छोटे से छोटा इकाई जो कि एक परिवार है, और दुनिया का बड़े से बड़ा इकाई जो कि एक राष्ट्र है, ये दोनों सहयोग पे चलता है। और सहयोग चार ही प्रकार के होते हैं। एक श्रम से सहयोग, एक पूंजी से सहयोग, एक संसाधन से सहयोग, और एक ज्ञान से सहयोग। और दुनिया का प्रत्येक मनुष्य जो है वो चार में से एक सहयोग के लिए सक्षम होता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे किसी का आधार होता है। मैंने बता दिया, बट आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए फिर आप मैं कुछ नहीं कर आप सकता। नहीं, आपको प्रश्न समझ नहीं आया मेरा। चलिए, आपका प्रश्न फिर से पूछ लीजिए। प्रश्न ये है कि जैसे किसी का कॉन्सेप्ट है, जैसे पार्टी है हमारे देश में दो भाई साहब, मुझे पार्टियां। समझाइए, पहले समझाना छोड़ दीजिए, पूछना चाहिए। अब आप प्रश्न यदि तो पूछ कंसेप्ट, सर आप आ- कंसेप्ट पूछ रहे हैं तो कंसेप्ट तो वहां सोच के लिख के मैं बता चुका। कंसेप्ट। हाँ, सोच किस आधार पे है यही तो पूछ रहा हूँ कि अरे आपकी जो भाई सोच। साहब, अरे भाई साहब, वो आधार ही मैंने वहां लिखा है कि दुनिया का नहीं लिखा प्रत्येक, है। सुनिए, आपको नहीं दिखा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सुनिए पहले, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दुनिया का प्रत्येक मनुष्य चार में से एक चीज में सहयोग करने को सक्षम होता है। ये चीज आप नहीं मानते तो कोई मुझे चिंता नहीं है। ठीक है, मतलब दूसरे तरीके से पूछता हूँ मैं। जी। आपने लिखा है कि श्रम, पूंजी, संसाधन और ज्ञान का सहयोग। ये सहयोग किस लिए। अरे भाई साहब, तुम जो परिवार में रहते हो, तुम हाँ। वहां सहयोग नहीं करते? हाँ। क्यों करते हो? तो हैं? वो परिवार को चलाने के लिए। हाँ, दुनिया देश में कोई भी छोटा मोटा कोई भी स्ट्रक्चर होगा, उसमें जोड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सहयोग नहीं करते? हाँ बिल्कुल। क्यों करते हैं? उसका उसका इसका आधार क्या होगा, विकास। अरे भाई साहब, अभी भी तुम अपना बात समझना चाहते हो तो तुम अपनी बात के लिए तुमको डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ ये तुम्हारी बात नहीं चल रही है, यहाँ पर एक समष्टि की बात चल रही है कि भाई दुनिया का छोटे से छोटा स्ट्रक्चर या दुनिया का बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर, उसमें इनपुट के तौर पर ये चार ही इनपुट होते हैं। हाँ। अब ये आप एक चार, बार सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, एक सेकंड। पहले सुन तो लो बेटा, हाँ सुन लो। बोलो बोलो। ये जो चार चीजें हैं, इस चार चीजें दुनिया में बिखरी पड़ी है। हाँ। वो जो बिखरी पड़ी है उसको समेटने के लिए, उसको एक जगह एकत्रित करने के लिए, उसको काम पर लगाने के लिए इस सोच से आगे बढ़ना है। अभी ये सोच के लेवल पर है, फिर वो संगठन की शक्ल लेगा, और वो संगठन जो है वो दुनिया भर में बिखरे पड़े श्रम, पूंजी, संसाधन और ज्ञान का प्रबंधन करेगा। इसमें जो हाँ चीज ठीक समझ है। में नहीं आई वो बताओ। प्रबंधन करेगा। पहले ठीक है। तुम सुनो सुनो सुनो, अपना हाँ तो जो भी एक, सवाल सुन तो लो, पहले सुन लो। तुम्हारा जो भी सवाल है वो सवाल तीन चरणों में है। एक है सोच क्या है, तो मैं बता चुका।
एक संगठन, संगठन कैसे बनेगा उसकी रूपरेखा वहां लिखी हुई है। हाँ, इसी का आगे सवाल है। सुन तो लो पहले। और ये संगठन क्या करेगा वो भी वहां लिख दिया गया है। अब तुम्हारा सवाल सुनाओ। देखो, आपने संगठन की बात की। सुनो, तुम प्रश्न पूछ रहे हो या मुझे कुछ बताने को आतुर हो? मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, आप प्रश्न समझ नहीं रहे। हाँ, नहीं, मुझे समझना ना समझना मेरे पर छोड़ो ना, तुम प्रश्न पूछते जाओ। जैसे संगठन बोला आपने संगठन बोला ना, मैं तुम्हारे प्रश्न का वेट कर रहा हूँ। संगठन की जगह हम हो सकता है स्कूल। यार तुम अपना छोटा बुद्धि लेके उसको फिक्स मत करो। अरे भाई, आप अरे सुन तो लो। अरे पर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बताओ ना, तुम पूछना चाहते हो तो पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अगर संगठन सुनो, जैसे तुम कहोगे वैसे तो तुम्हारा छोटा दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। भाई और आपका दिमाग छोटा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे संगठन है उस जगह। अरे यार, अभी भी तुम समझ नहीं रहे हो। तुम जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, सुन लो, तुम जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हो उस एग्जाम्पल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि अभी ये सोच के लेवल पर है, आगे जाके ये संगठन बनेगा और ये संगठन जो है वो दुनिया भर से सहयोग लेगा भी और दुनिया भर को सहयोग देगा भी, क्योंकि सहयोग केवल 4 ही तरीके से दिया या लिया जा सकता है। वो सहयोग लेगा किस लिए? अरे बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। तुम परिवार में सहयोग देते हो, किस लिए देते हो? भाई, किस मूर्ख से पाला पड़ेगा पहली बार। चलिए मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड पहले सुन तो। तुम बताना चाहते हो तो बता दो ना, तुमको कोई नहीं रोकेगा। तुम एक काम करो, तुमको कितना मिनट चाहिए बताने के लिए? तुमको जो बताना है बता दो। पहले पूरी प्रश्न तो सुनो ना पहले। अरे यार, तुम प्रश्न कहाँ पूछ रहे हो? सुनो, तुम प्रश्न कहाँ पूछ रहे हो? तुम तो धारणा बना रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट मूर्खता से भरा है। फाइन, तुमको ये मूर्खता से भरा लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। तुम्हारे दिमाग में जो आएगा तुम वही सोचोगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक संगठन बना रहा हूँ। अरे भाई साहब, तुम नहीं बना रहे हो। तुम बनाने का शायद सोच रहे हो, तुम बना कहाँ रहे हो? हाँ तो मत पूछ, थोड़ा प्रश्न तो सुनो। सुनो, तुम प्रश्न जो पूछ रहे हो वो अपने दिमाग का जो भी वहम है उसके बाबत पूछ रहे हो या तुमको ये ढांचे में कोई प्रश्न है? मैं तुम्हारी जो संगठन है उसका ढांचा का प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं तो बता चुका। अब तुम्हारे दिमाग में वो नहीं फिट हुआ तो उसके लिए तुमको दिमाग को बड़ा करना है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, मैंने किसी के बारे में कुछ बताया या तुम एग्जाम्पल छोड़ दो, सीधा प्रश्न पे आओ। प्रश्न यही है कि आपके आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? भाई साहब, मैं बता चुका, बट अब तुम्हारे दिमाग में वो नहीं है। हाँ, आपको नहीं। सुनो, मैं बता देता हूँ फिर से, एक बार और फिर से बता देता हूँ कि दुनिया में 4 ही प्रकार के सहयोग है जो कि बिखरे पड़े हैं और उसको एक जगह पर एकत्रित करके समाज के काम पर लगाना, ये इसका आधार है। इसका आधारभूत नहीं है ये। हाँ, तुम मत समझो ना, तुम मत समझो। चलो, तुम मत समझो। अरे सुन लो भाई साहब, तुमको ये आधार नहीं लगता है तो मैं कहाँ तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती कर रहा हूँ कि तुमको इसको आधार मान लेना है। मत मानो तुम। अब आप एक बार मेरी बात सुनेंगे? हाँ, तो तुम कहो ना कि तुम सुनाना चाहते हो, तुम पूछना नहीं चाहते। हाँ, तो मैं उस तरीके से जवाब। अरे भाई साहब, तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, सुनाना चाहते हो तो इत्मीनान से सुनाओ, तुमको कोई रोक टोक नहीं है। तुम जो सुनाना चाहते हो सुना लो, पर तय तो करो कि तुम पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। सुनो, प्रश्न पूछ रहे हो तो उसका उत्तर मैं दूंगा या तुम ही उत्तर दोगे? हाँ, तो प्रश्न तो सुन तो लो। अरे यार, तुम सुनो, एक बार सुनो। तुम यदि प्रश्न पूछना चाहते हो तो ये प्रश्न तुम किससे पूछना चाहते हो? जब आप पूरा प्रश्न सुनेंगे यार, तुम अभी भी नहीं समझ रहे। सुनो, तुम यदि प्रश्न अभी पूछना चाहते हो तो ये प्रश्न तुम किसको पूछना चाहते हो, मुझे या अपने आप को? मैं तुम आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, तुम यदि मुझे प्रश्न पूछोगे तो उसका उत्तर कौन देगा? मैं दूंगा या तुम ही दोगे? हाँ, दोगे। ओके, अब पूछो। तो पहले प्रश्न पूरा तो सुनो। यार, तुम प्रश्न पे आओ ना, तुम अभी आए ही नहीं हो प्रश्न पे। एक काम करो, तुम्हारा प्रश्न खत्म हो जाए तो बीप बताना, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारा प्रश्न खत्म हुआ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि स्कूल से जिस तरह का आधार होता है शिक्षा, कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं स्कूल से, उसका आधार शिक्षा है। स्कूल को इसलिए निर्मित किया है कि शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाया जाए। उस तरीके से आपका क्या आधारभूत है सिद्धांत है?
तुम्हारा प्रश्न खत्म हो जाए तो तुमको बीप बोलना है, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुमको रोक रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ मेरा प्रश्न खत्म हो गया है। ओके, मैं सुन तुमको तो लिया बता ना आपने? चुका और फिर से बता रहा हूँ कि मूलभूत जो आधार है वो सहयोग है, और सहयोग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के सहयोग जो है वो मार्केट में, दुनिया में, समाजों में बिखरे पड़े हैं। तो उसको एक जगह लाने की बात हो रही है, जो यदि आपके भेजे में जाती है ठीक है, अभी आज नहीं जाती तो कल जाएगी, उसकी कोई जल्दी नहीं है। हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न। जी अगला प्रश्न जी पूछिए। तो आपने इस प्रश्न का सही जवाब नहीं मिला मेरे को। अरे भाई साहब, पहले तो आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं या एग्जाम पेपर में मुझे कुछ करना है? हाँ, तुम्हारे दिमाग में नहीं गया, सुनो, तुम्हारे दिमाग में नहीं गया तो तुम दूसरा प्रश्न पूछो ना। हाँ मैं अब यही ये कह रहा हूँ सही, कि मैं सुनो, अगर ये सही और गलत का तुम धारणा बना के चल रहे हो तो तुम मुझे खामखाई प्रश्न पूछ रहे हो। तुमको जो सही उत्तर चाहिए वो तुम अपने आप ले लो फिर। मैं सही गलत नहीं कर रहा, मैं कह रहा अरे संतुष्ट बेटा नहीं हो तुम पाया, खुद ही, इसलिए अगला प्रश्न। सुनो, तुम्हें संतुष्ट करना ना मैं जिम्मेदारी अपनी मानता हूँ, ना ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे तुम्हें संतुष्ट करना है। हाँ तो इसी के लिए अगला प्रश्न कह रहा तो हूँ। सुन लो कि तुमने एक प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया, तुम्हें यदि संतुष्टि नहीं हुई हो तो ये तुम्हारा अपना मसला हुआ। हाँ, तुम चाहो तो दूसरा सवाल पूछ सकते हो। हाँ दूसरा सवाल है, जिस तरह के संगठन में हमें चाहिए कि पैसा, सहयोग और क्या था, श्रम, ये सभी स्कूल में संगठन के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन उस स्कूल में भी जिस तरह संगठन में पैसा यूज होता है, शिक्षा के लिए अध्यापकों का श्रम भी यूज होता है, वो हमारे लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उसका यूज किस लिए किया गया है? शिक्षा को देने के लिए, बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए। ये उसका सिद्धांत है। इस तरीके से आपका सिद्धांत क्या हुआ? आपने जो बताया कि हमें जैसे समाज में बिखरे पड़े श्रम पूंजी को इकट्ठा करना है, ये क्या है? ये एक क्रम है, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने कलेक्ट की, लेकिन इनका यूज किस लिए करने वाले हैं उसको जो बोलते हैं, उसको फंडामेंटल सिद्धांत, किस लिए इन चीजों को यूज होने वाला है, ये प्रश्न है। मैं बता चुका, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये 4 चीजें जो है वो सहयोग के लिए इस्तेमाल होगी, क्योंकि दुनिया का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी स्ट्रक्चर होता है वो इन 4 चीजों के सहयोग से चलता है। हाँ मैं बता चुका और फिर से बता रहा हूँ। अभी और क्वेश्चन है, ठीक है? हो सकता है आपके दिमाग में ये चीजें ना जाए तो और सवाल पूछ सकते हैं। तो सहयोग किस लिए? अरे बेटा, तुमको मैं बता चुका कि तुम जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए सहयोग चाहिए। तुम पुल बनाना चाहते हो, सहयोग चाहिए। तुम स्कूल बनाना चाहते हो, सहयोग चाहिए। तुम एक सामाजिक संगठन खड़ा करना चाहते हो, सहयोग चाहिए। तुम कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए सहयोग चाहिए। तो ये सहयोग का जो विचार है, उस विचार को देश और दुनिया में पहुंचाने से व्यक्ति, जैसे तुम अभी अपने साथ लड़ रहे हो, वैसे ज्यादातर दुनिया जो है वो अपने ही साथ लड़ रही है, तो वो अपने साथ लड़ना बंद करे। सुन लो जवाब। उसके लिए ये संगठन काम करेगा, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक कार्य, चाहे वो स्कूल बनाना हो, चाहे वो बैंक बनाना हो, चाहे वो सरकार बनाना हो, चाहे वो सामाजिक संगठन बनाना हो, चाहे वो कुछ भी बनाना हो, उसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो ये 4 ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने सभी को इंक्लूड कर दिया है, मतलब एक तुम प्रश्न पूछो ना। तुम मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ उसको छोड़ दो, तुम प्रश्न अपने पूछते जाओ। मैं तो प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सभी को इंक्लूड क्यों किया? आपने ये बोला कि अरे भाई साहब, मैंने सुनो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर है वो ये 4 चीजों से चलता है। ये तुमको नहीं पता है, मुझे पता है। हाँ वो तो मुझे जिस दिन तुमको पता चल जाएगा, जिस दिन तुमको पता चल जाएगा, तब तुम पर्टिकुलर की जगह उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उस पर आओगे। क्योंकि बेसिक इंग्रेडिएंट का क्या करेंगे, तुम जो चाहो वो करो ना, क्योंकि तुम जो चाहो वो करोगे, उसमें ये 4 ही चीजें आएगी। तो उसके लिए तो फिर ये भी होगा ना कि हम आतंकवाद में भी दे सकते हैं ना पैसा। भाई साहब, तुम जैसे गधे जो होंगे, जो दिमाग से पैदल होंगे, वो उसको आतंकवाद के रूप में भी लेना चाहेंगे, बट वहां लेने में तुमको जो दिक्कतें आएगी उसके लिए भी तो सहयोग चाहिए। उसको कम करने के लिए भी तो सहयोग चाहिए। जैसे चोरों का भी सहयोग होता है और पुलिस का भी सहयोग ही होता है। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो मैं मुझे डिसाइड नहीं करना है। सुनो, तुम मेरे गुलाम नहीं हो कि मैं डिसाइड करूँ। मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मैं तो तुमको सहयोग क्या होता है उसकी रूपरेखा दूंगा, और जिस चीज के लिए तुम सहयोग जुटा पाओगे
वो चीज करने में तुमको आसानी होगी। अब चाहे तुम सहयोग जुटा के स्कूल बनाओ, कुआं बनाओ, रॉकेट बनाओ, रॉकेट लॉन्चर बनाओ, तुमको जो बनाना है बनाओ ना, अगर तुमको सहयोग मिलता है तो, क्योंकि कुछ भी चीज बनाने के लिए तुमको सहयोग ही चाहिए। हाँ हाँ। और सहयोग जो है वो 4 ही प्रकार के होते हैं। तो अब आप कह रहे हो कि आप हमें ही सहयोग दोगे? यार तुम देखो, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो मैं कह चुका, बट अब तुम्हारी बुद्धि जो है वो अभी कमजोर है, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है ना कि तुम्हारी बुद्धि आज के आज ताकतवर हो भाई जाए। तुम जैसे मूर्ख भरे पड़े हैं दुनिया में, और ये लोग वैसे